Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today in my video I'm going to cover the latest result update on WebSol Energy System, and almost 1.5 month ago I just covered the fundamentals and technicals of this company, and 31st मई को कंपनी ने अपना जो Q4 की अर्निंग जो है वो रिलीज़ कर दी है, एंड here I'm going to cover the financial statement of this company. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी की जो प्रेस रिलीज का जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर रही हूँ, एंड देन नेक्स्ट मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करूँगी, एंड इन द लास्ट में कंपनी का टेक्निकल्स भी कवर करूँगी. So Websol Energy System Limited, listed Kolkata-based manufacturers of solar cells and modules, posted a handsome improvement in performance during the fourth quarter. So ये स्टेटमेंट में जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव लाइन है और अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी के Q4 में अर्निंग में, एंड फाइनेंशियल ईयर जो 2021 का था. द कंपनी इज अमंग द लार्जेस्ट मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर सेल एंड मॉड्यूल इन इंडिया, सर्विसिंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन. द कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इज 153.5 करोड़ का है, डिराइव फ्रॉम 158 मेगावाट्स ऑफ सेल एंड 8 मेगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल इन 2021. एंड द कंपनी का जो मैनेजमेंट है फर्दर और भी सोलर मॉड्यूल्स सोलर पैनल से वर्क कर रहा है, जहां पर आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर 175 मेगावाट्स का ऑफ सोलर सेल है, एंड यहाँ पे 135 मेगावाट्स का सोलर मॉड्यूल है. तो ये फर्दर आप कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कंपनी वर्क करिए. The company's yearly profitable growth and increase in the EBITDA increase with the improvement in the performance derived from the increased cell throughput and improved realization and resumption of the module line. Also कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रही है. कंपनी का EBITDA जो EBITDA है वो भी इंक्रीज हुआ है. एंड नाउ कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री एस एल अग्रवाल जी ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है. द इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर्स एंड द फुल ईयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द शार्प टर्न अराउंड इन द ऑपरेटिंग रिलायबिलिटीज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया. तो बहुत ही इस इतने टफ टाइम में किस तरह से कंपनी जो है वो स्टिल ईयरली बेसिस पर यहाँ नोटिस किया जाए तो प्रॉफिटेबल रही है. कंपनी का एबिटा भी इंक्रीज हुआ है. द कंपनी वॉज एबल टू वाइडन द सेल मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन, एंड यहाँ पर इन्होंने अपनी जो रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं बनाने में उसको भी कॉस्ट को भी प्रॉपरली तरह से मैनेज किया है और रिड्यूस किया है. अगर आप लास्ट थर्ड क्वार्टर में देखें तो 60.55% की थी, जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव करा है. 53.67% का है फोर्थ क्वार्टर में. सो ओवरऑल कंपटीशन और स्ट्रेंथनिंग पर भी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. द कंपनी यहाँ पर गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के वर्किंग में और शेयर प्राइस में भी दिखाई देगा. द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड रेज द कस्टम ड्यूटी ऑन द import of solar cells of 40% effective by 1st April 2022. So यहाँ पर during the fourth quarter of the current financial year, WebSol Energy System reported the EBITDA of Rs 10.72 crores, following up the corresponding figure of Rs 60.28 crores का, which was due to the exceptional items of 55.31 crores consolidated last time, and mainly the result of the write back. So यहाँ पे थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में ओवरऑल EBITDA जो है वो इंक्रीज हो रहा है. द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो पैट है कंपनी का वो 4.94 करोड़ फ्रॉम द ऑपरेशन इन द फोर्थ क्वार्टर. तो ओवरऑल यहाँ पर अगर नोटिस किया जाए जैसे कि अगर आप कंपेयर करें विद द प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, सो कंपनी का जो पैट है वो 4.94 करोड़ का है. फर्दर कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लास्ट मार्च से कंपेयर करें तो टोटल इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन जो कि 20.63 थी, एंड करेंटली जो 2021 में 47.47 है. सो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में Q4 से Q4 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो इनका टोटल सेल्स है फ्रॉम द ऑपरेशंस वो है वो मतलब इंक्रीज हुई है, ऑलमोस्ट 129.13% का रोज
हुआ है। फर्दर अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ पर टोटल इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस से अगर ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए सो यहाँ पर वो चीज़ है जो डिक्रीज होती हुई दिख रही है, जो कि अगर लास्ट ईयर मार्च में 195.54 थी एंड करेंटली जो है वो 153.60 है। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब पैट जो है वो कंपनी का वो भी अगर आप Q4 के कंपैरिजन में वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप ईयरली बेसिस पे नोटिस करें जैसे कि यहाँ पर लास्ट ईयर 4.13 था एंड करेंटली जो है वो 67.83 है। सो ऑलमोस्ट 1542.37 करोड़ का जो है वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी के पैट में। एंड फिर अगर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर देखा जाए तो मार्च से मार्च में यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज ही हुआ रहा है, मतलब इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 20.63 था एंड करेंटली 47.27 है। बट अगर आप ईयरली बेसिस पे देखें तो ये जो इनकी कंपनी की जो सेल्स है वो ईयरली बेसिस पे डिक्लाइन हुई है, 21.45% का डिक्लाइन है। एंड लास्ट मतलब मार्च में 195.54 था एंड करेंटली 153.60 है। सो ईयरली बेसिस पे जो सेल्स है वो डिक्लाइन होती हुई दिख रही है, बट क्वार्टरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। नाउ नेक्स्ट कंपनी का जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप नोटिस करें जो कि मार्च 2020 में 7.33 था एंड करेंटली 2021 में 36.65 है। सो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। एंड यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के लास्ट मतलब ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए, मार्च टू मार्च में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो ये भी यहाँ पर कैश फ्लो जो है वो कंपनी का इम्प्रूव हुआ है। एंड जो कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी और वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, इसके बाद में जो कंपनी के पास में कैश फ्लो जो 33.94 का है। एंड जो अगर आप लास्ट मतलब क्वार्टर से कंपेयर करें मार्च से तो काफ़ी अच्छा ये भी यहाँ पर इम्प्रूविंग है। ओवरऑल अगर कैश फ्लो का से मतलब फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बाद में देखें तो करेंटली जो कंपनी के पास में कैश फ्लो जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो है वो 1.95 का है। एंड जो कि मतलब अगर मार्च में देखा जाए तो 13.35 था। एंड नेट कैश फ्लो यूज्ड इन द फाइनेंशियल एक्टिविटी करेंटली इन्होंने 34.76 का कैश फ्लो जो है वो यूज़ कर रखा है। एंड कैश टू कैश इक्वलेंट एट द ईयर एंड पर अगर नोटिस किया जाए तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के पास में जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव ही है। सो 1.65 का है एंड जो लास्ट मार्च में 0.25 का था। सो ओवरऑल जो मतलब जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट भी है वो जैसे ये जो यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं A+B+C उसके अगेंस्ट मतलब तीनों को ऐड करके जो इन ऑल समरी अप होता है। सो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो समरी का स्टेटमेंट है कैश टू कैश इक्विवेलेंट का ईयरली बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर सॉरी लास्ट मार्च Q4 के कंपैरिजन में वो भी यहाँ पर इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है। एंड नाउ स्टिल देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी का जो रिजल्ट होता है वो जज किया जाता है। सो इन डिटेल में एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। सो आप इजीली BSE की वेबसाइट पे या कंपनी के साइट पे जाकर इन डिटेल में जाकर जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रीड कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर आप मतलब ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो मैंने यहाँ पर मतलब कवर कर दी है। एंड इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। सो आप इजीली जाकर चेक कर सकते हैं बिकॉज वी एज एन इन्वेस्टर पुटिंग आर हार्ड एंड मनी, और हम ये हमारा राइट है कि हम जहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट पता तो चले कि कंपनी जो है वो किस तरह से वर्क करी है, उसके फ्यूचर प्लान कहाँ है, किस टाइप से है, कितना कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास में प्रेजेंट है। सो ईयरली बेसिस पर ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल बहुत अच्छा है और जिस तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी जो है वो प्रेजेंट करी है। और PLI स्कीम का जो बेनिफिट है वो इन सारी मतलब जो सोलर मतलब कंपनीज है इनको मिलेगा और कहीं ना कहीं ये इनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो बहुत ही अच्छा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे राइट नाउ प्रेजेंट है। एंड लास्ट मैं अभी इसका टेक्निकल्स भी कवर कर रही हूँ।
सो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर वेबसोल का ये टेक्निकल चार्ट है एंड जस्ट सिंपली 20 डेज का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे फ्रेम कर रखा है एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन और 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन एंड 1 रेजिस्टेंस लाइन। सो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा बिफोर द रिजल्ट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इसके कंपनी के शेयर प्राइस में नोटिस किया गया था एंड ऑलमोस्ट 58 रुपीज़ का हाई जो है वो कंपनी ने मतलब लगाया था। राइट नाउ 51 रुपीज़ के समथिंग जो है वो ट्रेड कर रहा है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो नोटिस करने वाली है यहाँ पर कि अगर आप मंथली बेसिस पे देखें तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है एंड सेम इसी टाइप का जो सिनेरियो जो है वो यहाँ पर अगर हिस्टोरिकल डेटा चेक करें ऑलमोस्ट 2017 में अगर नोटिस करें तो सेम इस तरह की जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए फॉर्म हुई थी एंड यहाँ पर कुछ टाइम जो है वो मतलब कंसोलिडेट किया। अगर 2 मंथ में अगर आप नोटिस करें इसके बाद में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जो मोमेंटम जो है वो इसके शेयर प्राइस में नोटिस किया गया था एंड सेम सिनेरियो जो है वो इस टाइप का फॉर्म करा है। वंस अगर ये 58 को ब्रेक करता है अपने जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 58 को ब्रेक करता है सो चांसेस है यहाँ से इसके अपसाइड फर्दर मोमेंटम के। जैसे कि आप हिस्टोरिकल मोमेंट भी अगर नोटिस करें तो कुछ इसी टाइप का था। सो चांसेस बन रहे हैं मतलब अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चांसेस हैं यहाँ से इसके अपसाइड मोमेंटम के। बट आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख के सोचेंगे तो क्योंकि टाइम लगता है आफ्टर रिजल्ट के बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना भी इट्स अ नॉर्मल थिंग एंड राइट नाउ अगर आप शॉर्ट टर्म के व्यू से इसमें इन्वेस्टेड मतलब है यहाँ पर सो जो स्टॉप लॉस है वो 46 रुपीज़ का है यहाँ पर एंड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जैसे कि ऑलरेडी आई मेंशन कि 58 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस है वंस अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा एंड अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लाइन है वो 46 रुपीज़ का इसमें स्टॉप लॉस बनता है। बट अगर ओवरऑल नोटिस किया जाए तो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को दे सकती है बिकॉज बहुत ही अच्छा वर्किंग प्रोफाइल है कंपनी का और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है। सो आई हैव कवर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टेक्निकल्स भी मैंने कवर कर दिया है। अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो एंड थैंक यू।